हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तानियाज नीट एकेडमी। जैसा कि आप जानते हो, हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर का। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था हमारा बेसिक जो एल्केन होता है उसका नॉमेनक्लेचर। अब आज की क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है कि अगर एल्केन्स के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा तो उसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे देंगे। तो आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आपको याद होगा मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए जो आपको करने थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिए थे। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई करे होंगे। सो वी विल स्टार्ट दैट एंड डिस्कस दोस 3 क्वेश्चंस। तो पिछला वाला क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। ये इसका नाम था। अब आपने मुझे ये बताना था कि सेक पहले आएगा, आइसो पहले आएगा, क्या आएगा। तो याद रखना, जो डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब नाम होते हैं ना, इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेते। लेकिन जो ये सेक, ब्यूटाइल, टर्जरी, आइसो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, इनको हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अंदर यूज कर सकते हैं। दिस इज अलाउड। एंड मोर ओवर उन्होंने ऐसा बोला है कि आइसो और नियो फॉर्म जो होती है उसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें अपने नॉमेनक्लेचर में अल्फाबेटिकल में आइसो का आई और नियो का एन कंसिडर करना है। लेकिन अगर आप सेकेंडरी और टर्शियरी इंक्लूड कर रहे हो तो उसके अंदर आप सेकेंडरी का एस या टर्शियरी का टी इंक्लूड नहीं करोगे। आप जो भी अल्काइल चेन होगी उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग सेकेंडरी को मैं कंसिडर नहीं करूंगी तो आई विल कंसिडर बी, ब्यूटाइल का बी। एंड आइसो को मैं कंसिडर करूंगी तो आई विल कंसिडर आई। तो आई और बी में से बी पहले आता है, इसीलिए मैंने पहले सेक ब्यूटाइल लिखा है और बाद में आइसोप्रोपाइल लिखा है। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल जिससे बहुत मतलब हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि क्वेश्चन आ सकता है अगर कोई डेप्थ में क्वेश्चन बनाए तो। So please remember this formula that iso and neo are considered in the fundamental name in the alphabetical order, but secondary and tertiary not considered. और एक और डिस्क्लेमर जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, हमें लगता है टर्जरी TER होगा बट उसके आगे TERT होता है, याद रखना। ठीक है। अब अगले ये 2 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे। अब आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑब्वियसली ये जो 8 चेन है यही आपकी सबसे लार्जेस्ट चेन है, सबसे बड़ी चेन है। तो सिर्फ 8 चेन सबसे बड़ी है तो नाम हो गया, लास्ट का सुफिक्स हो गया ऑक्टेन। अब यहां से नंबर दूंगी तो आएगा 2 नंबर आएगा आपका। सपोज अगर मैं कैलकुलेट करती हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। और अगर यहां से नंबर दूंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखोगे ऊपर वाले में 2 5 6 है और नीचे वाले में 3 4 7 है। तो हम पहले वाले को देखते हैं, पहले में 2 पहले है तो हम उसको कंसिडर करेंगे, उस वाले नंबरिंग ऑर्डर को, ना कि 3। अगर पहला बाय चांस दोनों का सेम होगा तो हम फिर दूसरे वाले को कंसिडर करेंगे, जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था। तो क्या आंसर हो गया? 2 पे, 5 पे और 6 पे, तीनों पे मिथाइल है। तो 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल। अब अगर आप यहां देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 दोनों में 7 है। तो अब चेक करो किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। इसको देखेंगे तो इसके अंदर एक ब्रांच एंड 2 ब्रांच, करेक्ट। और अगर मैं दूसरे वाले को देखूंगी, अगर मैं स्ट्रेट वाले को देखूंगी तो इसके अंदर भी 2 ब्रांच और एक ब्रांच, दोनों में नंबर ऑफ ब्रांचेस सेम है। तो क्या बताया था आपको, जब दोनों में नंबर ऑफ ब्रांचेस सेम होती है तो हम कोई भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मली उसका आंसर सेम ही आएगा। तो हमने सपोज अगर इसको कंसिडर करा इस वाली चेन को तो आप देख सकते हो इट इज हेप्टेन, साथ है तो हेप्टेन। और यहां से नंबरिंग में 3 4 5
है ना, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो दोनों में या तो 3,5 है, दोनों में 3,5 है। अब एक पर देखो, एक पे इथाइल है, एक पे मिथाइल है, तो क्या बोला था मैंने, जब नंबर्स दोनों पे सेम आ रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इथाइल पहले आता है, ई पहले आता है, तो ई को लेस नंबर मिलना चाहिए, एंड दिस इज इथाइल। तो आई वुड से कि मुझे नंबरिंग किसकी देनी पड़ेगी, मुझे हमारी नंबरिंग देनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। So 3 पे इथाइल, 5 पे मिथाइल, हेप्टेन। So this is my answer. I hope it is clear to everyone. अब जब ये क्लियर हो गया है, क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, तो अब हम चलते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप पे। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आपकी चेन के ऊपर कोई ग्रुप लगा होता है। वो ग्रुप लगने से क्या होता है, उस ग्रुप लगने से उस कंपाउंड को कोई प्रॉपर्टीज मिलती हैं, और जिस भी कंपाउंड में वो ग्रुप होता है, ऑलमोस्ट उन सब के अंदर वो प्रॉपर्टीज सिमिलर सिमिलर सी हमें मिलती हैं। तो हमें ये पॉइंट याद रखना है कि हमारे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो एक स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी इंपार्ट करते हैं, और वो हर कंपाउंड में जिसमें वो ग्रुप होगा उनके अंदर वो केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी। हो सकता है थोड़ी बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज में मॉडिफिकेशन हो जाए डिपेंडिंग अपॉन कोई और ग्रुप तो नहीं अटैच, उस पर डिपेंड कर सकता है, बट तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम जॉइंट टू कार्बन चेन which is responsible for characteristics chemical property of the organic compound. Compound having same functional group undergo same reactions, क्योंकि उनके सेम ग्रुप्स हैं तो उनके अंदर सेम रिएक्शंस होंगे। अब चलते हैं इनके नॉमेनक्लेचर पे कि किस तरीके से हमें इनका नॉमेनक्लेचर देना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमें अपनी पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है। तो अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस हम ये देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जो हमारी चेन में इंक्लूड होना ही चाहिए। अभी जो वो ऑर्डर है ना प्रायोरिटी का, वो मैं थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ढूंढोगे, फिर आप देखोगे कि मैं किस तरीके से उस फंक्शनल ग्रुप को अपनी पेरेंट चेन में इंक्लूड करूं और उस फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो पहले तो सबसे पहले ढूंढो अपना फंक्शनल ग्रुप कौन सा इंक्लूड करना है पेरेंट चेन में, फिर ऐसी चेन ढूंढो जिसके अंदर उस फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिले। एंड और अगर मल्टीपल, अगर सपोज ऐसा है कि एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वो आपको फंक्शनल ग्रुप ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप एक जो है उसी को इंक्लूड कर लो। बट अगर पॉली फंक्शनल ग्रुप होंगे, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो आपको अपना वो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ढूंढना पड़ेगा। तो पहले फंक्शनल ग्रुप ढूंढो और साथ के साथ हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला भी ढूंढ लो। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, फिर उस फंक्शनल ग्रुप को चेन में इंक्लूड कर लो। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा है तो हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ढूंढना है। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी किसी बेसिस पे डिसाइड होगी ना, तो आपकी आईयूपीएससी में ये दो रूल्स हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो आपको हेल्प करेंगे फंक्शनल ग्रुप को ऑर्डर देने में। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, पहले इजी पढ़ते हैं। कोई भी अल्काइल चेन है, मतलब CH3 CH2 CH2 CH3 CH2, ऐसी कोई भी अल्काइल चेन है, या हमारा आपको याद होगा ये हमने पढ़ा था दिस इज बेंजीन, है ना, और बेंजीन अगर किसी चीज पे जुड़ा होगा तो ये बन जाती है फिनाइल चेन, दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल चेन। तो कोई किसी के ऊपर भी एल्काइल चेन हो, किसी के ऊपर भी फिनाइल चेन हो, या आपका कोई हेलोजन है, हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये चारों आपके हेलोजेंस होते हैं। देन आपका होता है एक नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, और एक हम पढ़ेंगे ईथर ग्रुप। ईथर को हम एल्कऑक्सी बोलते हैं, वाई एल्कऑक्सी, क्योंकि एल्काइल के साथ ऑक्सी, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। जब मैं आपको ईथर पढ़ाऊंगी ना, तो ईथर के अंदर क्या होता है, सपोज CH3 OCH3 ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा, तो इनके बीच में ऑक्सीजन होता है, तो इट इज एल्काइल
एंड ऑक्सी, सो इट इज एल्कोक्सी। तो अगर इनमें से कोई भी ग्रुप्स है ना, इनको कभी भी पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया जाता, ये हमेशा शुरू में आते हैं, इनको हम प्रीफिक्स देंगे। याद रखना ये पॉइंट। कौन कौन से हो गए हमारे कंपाउंड? एल्काइल, फिनाइल, हाइड्रोजन नहीं सॉरी हेलोजन, देन एल्कोक्सी हो गया हमारा, एंड लास्ट में हो गया हमारा नाइट्रो। तो इन सबको क्या मिला? इन सबको प्रीफिक्स रखना है, इनको पेरेंट चेन में काउंट नहीं करना। अब जिनको पेरेंट चेन में काउंट करना है उनका ऑर्डर, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर आएगा एसिड एनहाइड्राइड, फिर आएगा एस्टर, फिर आएगा आपका एसाइल क्लोराइड, देन आएगा आपका अमाइड। ठीक है, तो इसमें से सल्फोनिक एसिड है जो थोड़ा डिफरेंट है, उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड के ही सारे डेरिवेटिव है। एस्टर इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आपका एसाइल क्लोराइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ योर एसिड, देन योर अमाइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ एसिड। तो ये सारे उसी के डेरिवेटिव है। अगर मैं आपको ये समझाऊं कि क्या क्या होता है किसके अंदर, तो हम देख लेते हैं। हमारा CH3COH है, तो इसको मैं बोलूंगी हमारा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर CH3COO H को हटा के मैं कोई एल्काइल चेन लगा देती हूँ, इट कैन बी CH3, इट कैन बी CH2, CH3, तो ये बन जाता है एस्टर। तो आपने बोला मेरा H हटकर R ग्रुप लग गया, विच इज एल्काइल चेन। अगर मेरा CH3COCl, अगर लास्ट का OH हटके कोई मेरा हेलोजन लग गया, जैसे कि क्लोराइड, और मेनली क्लोराइड ही लगता है, उसे कहते हैं एसाइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड एज असाइल क्लोराइड। देन उसके बाद अगला है हमारा अमाइड। अमाइड में क्या होता है? CH3CONH2, वहां पे आपका OH हट के NH2 लग जाता है, ये होता है अमाइड। तो आप देख सकते हो इन सब में आपका किसी में H हट के R लग गया, किसी में OH हट के क्लोराइड लग गया, किसी में OH लग के अमाइड लग गया। तो ये आपके सारे आपके एसिड के डेरिवेटिव है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसाइल क्लोराइड एंड अमाइड। पहले हमने ये 6 याद कर लिए, जिनका ऑर्डर, ये ऑर्डर याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसकी, फिर इनमें से सबसे कम अमाइड की। अगला हमारा ये 1 2 3 4 5, पहले में 6 प्लस में 1 2 3 4 5 6, पहले में 6 आए, दूसरे में 5 आएंगे। अब 5 कौन से हैं? नाइट्राइल। नाइट्राइल होता है आपका जिसमें हम CN ग्रुप लगाते हैं। एल्डिहाइड आपको पता है RCOH, RCHO, RCHO। कीटोन होता है आपका RCO, और अगर इस साइड पे H था तो मैंने इसको एल्डिहाइड बना दिया। अगर इस साइड पर एल्काइल चेन होगी तो मैं इसको कीटोन कहूंगी। देन है आपका अल्कोहल, एंड देन है अमीन। अमीन है NH2। अगर CONH2 होगा तो उसे अमाइड बोलेंगे, और सिर्फ NH2 होगा तो उसको अमीन बोलेंगे। तो क्या हो गया? सबसे पहले नाइट्राइल, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एंड अमीन। करेक्ट। उसके बाद है एल्काइल, एल्कीन कॉमा एल्काइन। एल्कीन है डबल बॉन्ड, एल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड। इनमें कॉमा लगा हुआ है, इसका मीनिंग मैं थोड़ी देर में समझाऊंगी कि एल्कीन और एल्काइन में किस तरीके से हमें प्रेफरेंस देनी होती है। तभी कॉमा लगा हुआ है, क्योंकि एक चीज में एल्कीन को प्रेफरेंस देंगे, दूसरी चीज में एल्काइन को प्रेफरेंस देंगे। आई होप ये सबको समझ आ गया है। देन आप देखोगे सबसे पहले पेरेंट चेन है, फिर आपका प्रीफिक्स है, फिर आप लास्ट में सुफिक्स है, और बीच में आपका अनसैचुरेशन है। क्योंकि अगर आपको पता होगा, अगर सपोज मैं ऑक्टेनॉल लिख रही हूं तो इसमें ऑक्ट इज माय पेरेंट चेन, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अगर यही यहां पर डबल बॉन्ड होता तो इन लिखते, अगर यही यहां ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लिखते। तो ये एन इज सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, एंड ऑल इज माय सुफिक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
अब इस ऑर्डर को याद करने के लिए आप ये भी याद कर सकते हो, कैन सम एंजल्स ईट एप्पल्स एंड नट्स एंड कीप ऑल असाइड? क्या कुछ एंजल्स एप्पल और नट्स खाती हैं और उनको साइड में रख देती हैं? तो कैन से आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ए से आ गया आपका एसिड एनहाइड्राइड, ई से एस्टर, ए से एसाइल क्लोराइड एंड ई से आपका अमाइड। अब इस पे चलो, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एंड अमीन। So you can learn this trick or you can remember by your own. So I hope ये ऑर्डर सबको याद हो गया होगा। तो अब आते हैं वो एल्कीन और एल्काइन वाले डायलेमा में, जिसमें डाउट रहता है। अगर सपोज सिर्फ एल्कीन है या एल्काइन है, आपने देखा ना आगे कितने सारे कंपाउंड्स लिखे हैं, अगर उनमें से कोई होगा तो हमें उनमें से किसी को फंक्शनल ग्रुप का मेन पार्ट बनाना है। लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ एल्कीन और एल्काइन है, तो हम उसको पेरेंट चेन का पार्ट बना लेंगे। लेकिन अगर एल्कीन एल्काइन दोनों प्रेजेंट है एक ही कंपाउंड के अंदर, जैसे आप यहां देख सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और कोई और फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो पेरेंट चेन में ही एल्कीन एल्काइन आएगा। अब क्या याद रखना है, जो एल्कीन होता है, एल्कीन में ई है और एल्काइन में वाई है, ई पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो हमेशा याद रखना, पेरेंट चेन में पहले ईन लिखेंगे फिर आइन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले ईन आता है फिर आइन आता है, तो हम पहले ईन लिखेंगे फिर आइन लिखेंगे। लेकिन अब नंबर कैसे दे? हमें नंबर, अगर सपोज ऐसा है कि इन को पहले लिखना, आइन को बाद में लिखना है, आप नंबर किसी भी डायरेक्शन से ले लो, आपका पहले वाले ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखो 1 2 3 4 5, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड पे है 1 नंबर और डबल बॉन्ड पे है 3 नंबर, 1,3। यहां से चलो 1 2 3 4 5, तो यहां से क्या नंबर है, 2 नंबर है डबल बॉन्ड को एंड 4 नंबर है ट्रिपल बॉन्ड को। अब आपको पता है 1 और 2 में से हम 1 को प्रेफरेंस देंगे, 2 को प्रेफरेंस नहीं देंगे, तो ये तो हमारा सिंपल सा हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन से सेम नंबर मिल रहा है, लेट सपोज आई विल से कि हमारा यहां से 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, यहां से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो ऊपर वाला देखोगे तो 1 यहां पे एंड 4, 1,4, इधर देखोगे तो इधर भी 1,4 है, दोनों का सेम नंबर है, तो हम उस तरीके से नंबरिंग करेंगे जहां इथीन को प्रेफरेंस मिले, जहां इथीन का नंबर कम मिले। तो क्या फायदा हुआ, आइन को बाद में लिखा गया तो आइन पेरेंट चेन का है पार्ट, ना कि इन। और आपका इन को क्या फायदा मिला कि अगर दोनों के नंबर सेम बैठ रहे होंगे तो हम इन को प्रेफरेंस देंगे। तो आपको ये प्रेफरेंस देनी है तो हम इसको ऑर्डर नहीं रखेंगे, हम ऊपर वाले को ऑर्डर रखेंगे। तो 5 कार्बन पेंट, 1 पे इन 4 पे आइन, पेंट 1 इन 4 आइन। और याद रखना 1 के आगे पीछे दोनों जगह पे अल्फाबेट है तो आपका हाइफन आया, ऐसे ही 4 में भी हाइफन आया। इधर देखो, इधर 1 और 3 को प्रेफरेंस मिलेगी तो इस वाले को हटा दो, तो पेंट ही है, पेंट है, और अब इन वाला पहले लिखना है, 3 इन 1 आइन। तो दिस इज माय रूल एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बहुत सारे लोगों को ना इस चीज में डाउट रहता है, सो प्लीज रिमेंबर इट। एंड लास्ट रूल क्या है, जिस भी फंक्शनल ग्रुप को आप पेरेंट चेन में ले रहे हो, अगर वो फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल टाइम्स आया है एक ही कंपाउंड में, तो उसको हम वही डाई ट्राई टेट्रा ऐसा वाला नंबर दे देंगे। तो ये छोटे छोटे हमारे 4 रूल्स हैं जिनके बेसिस पर हमें अपना नंबर देना है। किसको नंबर देना है, हमें फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स को देना है। ये क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं फंक्शनल ग्रुप के ऊपर कि
ओइक एसिड क्या है, मतलब COH है, हमने सबके नाम तो देख लिए फंक्शनल ग्रुप के, लेकिन अगर सपोज COH है, दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में कीटोन भी है, किसको प्रेफरेंस दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम पेरेंट चेन में लगना चाहिए और कीटोन का नाम आपका लगना चाहिए प्रीफिक्स में। तो अगर कोई कंपाउंड प्रीफिक्स में आएगा तो उसको क्या चीज लिखेंगे, और सुफिक्स में आएगा तो उसको क्या चीज लिखेंगे। ऐसे ही आपका सेम हमें पूरा का पूरा ये टेबल फंक्शनल ग्रुप का समझना है। अब आपने देखा है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तो हमेशा सबसे लास्ट में ही आते हैं, इनको कभी भी प्रीफिक्स तो नहीं बना सकते। तो एल्केन के लिए एन, देन इन, देन आइन, ये हमें पता है। और ये भी याद रखना, अगर कोई कंपाउंड सिर्फ एल्केन का है, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उसका फॉर्मूला होगा CnH2n+2। अगर कोई एल्कीन है और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है उसके अंदर, तो उसका फॉर्मूला होगा CnH2n। और अगर कोई एल्काइन है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो CnH2n-2। अब हम लोग चलते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। अल्कोहल है OH, एल्डिहाइड है CHO, कीटोन है CO, इधर भी कार्बन के दोनों साइड पे आपका R जुड़ा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है COH, एस्टर है ईथर, ईथर है ROR, मतलब इधर भी अल्काइल उधर भी अल्काइल, बीच में ऑक्सीजन, एंड एस्टर है COR। ये तो हमने समझ लिया। अब चलते हैं इनका सुफिक्स और इनका प्रीफिक्स क्या देंगे। अब इसमें से आपको याद होगा जो ईथर है, ईथर पढ़ा था ना, एल्कोक्सी का कोई सुफिक्स नहीं है, एल्कोक्सी हमेशा प्रीफिक्स में होगा। तो यहाँ हाइफन लिखा है, सुफिक्स कुछ भी नहीं है, और एल्कोक्सी लिखेंगे हम एज अ, एल्कोक्सी का मतलब है अगर CH3 है तो मिथॉक्सी लिखेंगे, CH3 CH2O है तो इथॉक्सी लिखेंगे, CH3 CH2 CH2O है तो प्रोपॉक्सी लिखेंगे। तो दिस इज माय ईथर। अब चलते हैं अल्कोहल। अल्कोहल अगर लास्ट में है तो मतलब अगर सुफिक्स की तरह बना रहे हो तो OL लिखो, ऑल। अगर प्रीफिक्स की तरह बना रहे हो तो लिखो हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड को अगर सुफिक्स की तरह बना रहे हो तो लिखो अल, और अगर प्रीफिक्स की तरह बना रहे हो तो उसको लिखेंगे या तो ऑक्सो या फिर फॉर्माइल, ऑक्सो या फिर फॉर्माइल। सेम कीटोन को हम ऑक्सो लिखेंगे अगर वो प्रीफिक्स होता है। तो बेटर आपको ये चीज पता चलेगी कि ये ऑक्सो, अगर दोनों में ऑक्सो लिखा है तो कैसे पता चलेगा ये कीटोन है या एल्डिहाइड है। तो सीधे सीधे याद रखना, अगर उसका जो नंबर है वो लास्ट कार्बन के ऊपर है तो वो एल्डिहाइड होगा, और अगर उसका नंबर बीच में किसी कार्बन पे है तो वो कीटोन होगा। ऐसे हमें पता चल जाएगा, लेकिन दोनों को ऑक्सो ही नॉर्मली लिखा जाता है। तो एल्डिहाइड का सुफिक्स है अल, एल्डिहाइड अल, अल है, और इसका ऑल है, कीटोन का ओन है। तो देखो कहीं ना कहीं इन्हीं में से इनको बनाया गया है। तो ये हो गए आपके ऑल, अल एंड ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो प्रीफिक्स में लिखेंगे कार्बोक्सी और सुफिक्स में लिखेंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड एंड कार्बोक्सी। अगर एस्टर होगा तो प्रीफिक्स में लिखेंगे एल्कोक्सी कार्बोक्सिल। ये जैसे कार्बोक्सिल था ना, ये एल्कोक्सी कार्बोक्सिल है, दिस इज कार्बोक्सिल एंड दिस इज एल्कोक्सी कार्बोक्सिल। और इसमें लिखेंगे O8, लास्ट में अगर लिखेंगे तो O8 लिखेंगे। अब चलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन भी होता है विच इज CO-, अगर आपका COH नहीं है, CO- है, H लॉस हो गया तो O8 लिखते हैं एज अ सुफिक्स, और इसको हम प्रीफिक्स में कभी लिखते ही नहीं है। एसाइल हेलाइड COX, COCl COBr याद है ना, तो एसाइड हेलाइड में ओआइल हेलाइड लिखेंगे एज अ सुफिक्स, एंड हेलो कार्बोनिल लिखेंगे, क्योंकि आप देखोगे ये हेलो है और ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल ग्रुप ही तो है ये। कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COO, COO होता है कार्बोक्सिल, और सिर्फ CO अगर होगा, C डबल बॉन्ड O, याद रखना C डबल बॉन्ड O होगा और उसके आसपास कार्बन होगा तो उस ग्रुप को कार्बोनिल कहते हैं। और अगर C डबल बॉन्ड O और साथ में एक और O है
तो उसको कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, याद रखना। तभी आपने पीछे एस्टर और एसिड के अंदर कार्बोक्सिल पढ़ा था, और यहां पर हम पढ़ रहे हैं कार्बोनिल। हेलो कार्बोनिल, क्योंकि इसमें COCl है, तो ऑयल क्लोराइड। और हेलो कार्बोनिल इज क्लोरोकार्बोनिल। तो ये हो गया हमारा एसाइल क्लोराइड। नाइट्रोजन NO2 है, याद है NO2 इज अ प्रीफिक्स, तो उसको हम नाइट्रो लिखेंगे। सल्फोनिक एसिड होता है, जैसे COH होता है, ये होता है SO3H, तो सल्फोनिक एसिड को सल्फोनिक एसिड ही लिखते हैं और सल्फो लिखते हैं एज अ प्रीफिक्स। अगला होता है हमारा नाइट्राइल। नाइट्राइल है CN, और CN को अगर एंड में लिखना है तो नाइट्राइल लिखेंगे, शुरू में लिखना है तो साइनो लिखेंगे। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नाइट्राइल एज अ सुफिक्स एंड साइनो एज अ प्रीफिक्स। एमाइड, एमाइड के अंदर अमाइड, अमाइड होगा लास्ट में, एंड कार्बामोइल, कार्बामोइल है हमारा एज अ प्रीफिक्स। अमीन, अमीन NH2, अमीन हो गया, और एंड में अमीन और स्टार्टिंग में अमीनो। एंड लास्ट में हेलाइड है, तो हमें हेलाइड तो सुफिक्स यूज करना ही नहीं, हमें प्रीफिक्स यूज करना है। तो क्लोरीन है क्लोरो, ब्रोमीन है ब्रोमो, आयोडीन है आयोडो। सो ये आपके दो टेबल्स आपको याद अगर हो जाते हैं, साथ में आपको पुरानी वाली क्लास का पूरा नॉमेनक्लेचर, ब्रांचिंग वगैरह याद है, साथ में आपको वो प्रेफरेंस का ऑर्डर याद है, तो आप कोई भी कंपाउंड का नाम दे सकते हो। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, देखो सारे के सारे कार्बन ही है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH, OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। अब OH आपको याद होगा जब फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसको मैं क्या करती हूं, उसको मैं एज अ सुफिक्स डाल सकती हूं। अब मुझे OH को इंक्लूड करना है चेन के अंदर, उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। यहां से नंबर दूंगी तो OH को ज्यादा नंबर मिलेगा, यहां से दूंगी तो कम नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब हुआ ऑक्टेन, एन इसलिए लगा है क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। अब तीसरे के ऊपर ऑल है, ऑक्टेन 3 ऑल, और 6वें के ऊपर मिथाइल है, तो 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ऑल। दिस इज माय नेम। अगले पे चलते हैं। इस पे ये भी कार्बोनिल है, ये भी कार्बोनिल है, दोनों के दोनों साइड पे कार्बन है, इसका मतलब ये कीटोन है। तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, तो कीटोन में को एंड में लिखेंगे, और 2 बार कीटोन आ रहा है तो डाइओन लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, यहां से नंबरिंग देंगे 3 और 5 आ रही है, यहां से नंबरिंग देंगे 2 और 4 आ रहा है, तो हम ऊपर वाली नंबरिंग लेंगे। टोटल 6 कार्बन हेक्सेन, और 2,4 डाइओन। आ गया समझ? अगला देखो, इसमें एक ब्रोमीन लगा है, एक नाइट्रो लगा है, और एक क्लोरीन लगा है। अब बताओ क्या सारे के सारे एज अ प्रीफिक्स लगेंगे? ये सारे हमारे प्रीफिक्स थे, तो हमारा नाम जो होगा वो बेसिक, क्योंकि सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है, तो आपके एल्केन पे रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्टेन, हेप्टेन हो गया। अब देखो कहां से लीस्ट नंबर मिल रहा है, यहां से सबसे कम ब्रोमीन को 1 नंबर मिल जाएगा, यहां से तो सबसे कम नंबर है क्लोरीन पे, तो बेटर है इसको हम चूज करें। बेटर वी विल चूज दिस डायरेक्शन। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 पे है ब्रोमीन, 3 पे है नाइट्रो, और 4 पे है क्लोरो। अब बताओ, ब्रोमीन सबसे पहले बी, फिर बी के बाद सी आता है, फिर हमने क्लोरो लिखा, और सबसे लास्ट में एन आता है तो नाइट्रो। तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 नाइट्रो हेप्टेन हो गया, ये भी समझ आ गया। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब देखो, इस साइड है एसिड, और ये आपका कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन और एसिड में से किसको फंक्शनल ग्रुप में लेंगे? एसिड को। तो एसिड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 5 के ऊपर है आपका कीटोन, कीटोन को प्रीफिक्स में लिखते थे ऑक्सो, तो 5 ऑक्सो, 6 कार्बन का हेक्सेनोइक एसिड। अब सिंस ये 1 पर है, अगर फंक्शनल ग्रुप 1 पर होता है
तो हमें 1 2 3 4 लिखने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ फंक्शनल ग्रुप में तो वो 1 पर ही माना जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, डबल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अब लास्ट में तो ट्रिपल बॉन्ड का आइन लिखना है, डबल बॉन्ड पहले लिखेंगे। अब नंबरिंग देख लो, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 मिल रहा है एल्कीन को, यहाँ 1 मिल रहा है सॉरी 1 मिल रहा है एल्काइन को और इधर 1 मिल रहा है एल्कीन को। तो किसको प्रेफरेंस देनी थी? एल्कीन को। तो मतलब हम ऊपर वाला नंबर नहीं लेंगे, हम ये नंबर लेंगे। तो 6 में हेक्सा, 1 और 3 पे इन, तो 1,3 और 2 इन है डाइइन और 5 के ऊपर आइन। तो ये हो गया मेरा कंपाउंड का स्ट्रक्चर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब चलते अगले पे, ये भी देखो सेम ही है, ये भी ऑक्सो है और ये भी वही है। तो इसको पहला नंबर देंगे तो 5 कार्बन है पेंटेनोइक एसिड, 1 2 3 4 5 और चौथे पे ऑक्सो जुड़ा हुआ है तो 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। आ गया समझ? आ गया। चलो अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। रिंग बन गई, साइक्लो नाम देना पड़ेगा, ठीक है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो साइक्लो पेंट, साइक्लो पेंट। अब एक ग्रुप है, अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड है और इस साइड भी कार्बन इस साइड भी कार्बन, तो ये कीटोन हो गया। कीटोन और अल्कोहल में से किसको प्रेफरेंस देंगे? कीटोन को, और कीटोन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए तो 1 2, तो साइक्लोपेंटेन ओन, साइक्लोपेंटेन ओन, एन लगा क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। ओन हमने 1 नहीं लिखा क्योंकि 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, इट इज करेक्ट। और 2 के ऊपर हाइड्रोक्सी जुड़ा है तो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेनोन। अगले में चलते हैं, डबल बॉन्ड है और OH है। डबल बॉन्ड और OH में से किसको प्रेफरेंस देनी है? अल्कोहल को। तो यहां से नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 है, 5 मतलब पेंट, पेंट एन नहीं लिखेंगे अब क्योंकि अब चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 4 इन, और 1 ऑल भी लिख सकते हो, इन ऑल भी लिख सकते हो, वो भी चल जाएगा। सो दिस इज माय एग्जांपल। अगले एग्जांपल पे चलो, ट्रिपल बॉन्ड है और क्लोरीन है। क्या पढ़ा था? ट्रिपल बॉन्ड को चेन में इंक्लूड करेंगे, क्लोरीन को एज अ फ्रंट में लेके जाएंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो 5 पे क्लोरो पेंट 1 आइन। क्लियर है यहाँ तक? सो विद दिस हमारी आज की क्लास खत्म होती है एंड आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं ना, उनका नॉमेनक्लेचर, और फिर वो लास्ट क्लास होगी हमारी नॉमेनक्लेचर की, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।